कट्टर ईमानदार केजरीवाल की ईमानदारी, ये भाई साहब बेईमानी भी करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, और इसलिए तो छाती ठोक करके कहते हैं कि अगर वो बेईमान है तो ईमानदार कौन है। नमस्कार दोस्तों। तो वही हुआ जो होना था, अंततः अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। ईडी के 9 संबंध देने के बावजूद भी वो ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं गए, उल्टा ईडी पर ही सवाल उठा दिए थे कि ईडी के संबंध गैर कानूनी है। वो कोर्ट में भी गए, लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्हें केवल झटके ही मिले, और अंततः 21 मार्च को 9:05 रात को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। अब देखिए, ये एक आप इसे हास्य ही कहिए कि जिस आंदोलन से, वो आंदोलन जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया था अन्ना हजारे जी ने, उस आंदोलन से उपजा जन्मा एक चेहरा जो राजनीति में आया ही था राजनीति बदलने के लिए, जो राजनीति में आया था इसकी गंदगी साफ करने के लिए, असल में वही व्यक्ति आज उस गंदगी का सबसे बड़ा सौदागर बन के बैठा है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, और हद तो तब हो जाती है जब ईडी के पास पूरे सबूत हैं। उन सबूतों की बिना पर ही कोर्ट ने ना तो गिरफ्तारी पे रोक लगाई, और ना ही 22 तारीख को जब ईडी जो है रिमांड की डिमांड कर रही थी, तभी भी जो है कोर्ट ने रिमांड देने से मना नहीं किया, बल्कि 7 दिन की 28 मार्च को 2 बजे तक ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड दे दी गई है। अब पूरा एक फाइल तैयार था जिसमें अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था, और उस फाइल में बड़ा स्पष्ट रूप से पूरे सबूत हैं उस मनी ट्रेल का, उस पैसे का, जिस पैसे की बात की जा रही थी। असल में ये घोटाला हम और आप जो सोच रहे थे ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक रूप में फैला हुआ है। ईडी ने रिमांड इसलिए मांगी थी क्योंकि थ्रू आउट द एपिसोड केजरीवाल कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 21 मार्च को जब ईडी उनके घर पहुंची थी पूछताछ के लिए, उन्होंने सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दिए, और गिरफ्तार होने के बाद जब उनको ले जाया गया ईडी दफ्तर, लेकिन वहां भी उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, तो ईडी को उनकी रिमांड मांगनी ही पड़ी। ये तो था तस्वीर का एक पहलू जो पूरी तरह से फैक्चुअल बेस्ड है, तथ्यों पर आधारित है। वो तथ्य जो कोर्ट देख करके ये मान रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आवश्यक थी ईडी के द्वारा, और अरविंद केजरीवाल की रिमांड उससे ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन बाहर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के द्वारा माहौल ये बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा कट्टर ईमानदार नेता तो कोई है ही नहीं। कल जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उनके जो नेता हैं, आतिशी हैं और जो नेता हैं, वो एक बात कहते नजर आए कि अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो आप अरेस्ट कर लोगे लेकिन उसकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे। भाई साहब, अगर ऐसी सोच देश में फैल गई कि भ्रष्टाचार भी करो, उल्टे काम भी करो, और सीना ठोक करके अपने आप को सही बताओ, अगर ये केजरीवाल की सोच बाहर अगर फैल गई तो ये मान करके चलिए क्या हालात होने वाले हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद में जो बड़ा बड़ा दावा कर रही थी कि पूरे भारत के लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे, हर घर से केजरीवाल निकलेगा, हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। अरे दिल्ली में कुछ नहीं हुआ यार, जहाँ पर उनकी रूलिंग गवर्नमेंट है। हाँ, पंजाब के अंदर जो है 2 शहरों में थोड़ा सा बवाल मचा था, और वहाँ तो होना भी था। वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहाँ तो होना ही था, लेकिन पूरे देश में कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिला। चुटपुट जो आंदोलन हुए वो तो होने ही थे, और वो भी कि उनके कार्यकर्ताओं ने। तो इन शॉर्ट ये राजनीतिक नैतिकता के निम्नतम स्तर की पराकाष्ठा है। आप देखिए, अभी भी भाई अरविंद केजरीवाल
अपने इंटरव्यूज में यही कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, उन्हें फंसाया गया है। बेशर्मी का भी कोई भाई साहब लेवल होता है, ये तो उस लेवल की भी नीचे चले गए हैं। देश की जनता को इन्होंने क्या भाई साहब चमन समझ रखा है क्या? देश की जनता को इन्होंने क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या, जो बार बार झूठ बोलते रहेंगे और इनके सामने सच आ ही गया है। अरे गिरफ्तार होने के बाद में कोई बवाल मचा ही नहीं है, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि बवाल मचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी भाई साहब इनका एक ही डायलॉग है, नरेंद्र मोदी इनसे डर गए नरेंद्र मोदी जी इनसे डर गए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है। कोई इनसे जरा ये पूछे कि आपके कितने सांसद जो है लोकसभा में चुन करके अब तक गए हैं, तो ये बगले झांकने लगते हैं। वहाँ पर इनकी कोई जो है रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, बस आरोप लगाना है। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक में वही गड़बड़ के बारे में इनसे पूछो तो साहब तो किसी और चीज़ की बात करने लगते हैं। दिल्ली बाढ़ में डूब गई तो साहब आरोप किसी दूसरे स्टेट पे लगाने लगते हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो आरोप मोदी जी पर लगाने बैठ जाते हैं। अरे भाई तुम किस चीज़ के लिए हो, खाली मलाई खाने आए हो क्या? पूरी दिल्ली को लूट खसोट करके खाली कर दिया है और अब पंजाब को भाई साहब उसी रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट बात इतनी सी है कि अभी भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, मोदी ने करवा दिया, मोदी ने करवा दिया, मोदी ने करवा दिया। अरे भैया अगर उल्टे काम करके बैठोगे, भ्रष्टाचार करके बैठोगे तो एजेंसी तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेगी। और इन विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि आज़ादी के बाद से भारत में इतने घोटाले, इतने करप्शन के केसेस हमको देखने को मिले, लेकिन शायद आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने राजनेताओं को सजा हुई है। ये पहली बार हो रहा है मोदी के कार्यकाल में। अगर आपने गलत किया है, गुनाह किया है, करप्शन किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आम आदमी हो या कोई मुख्यमंत्री हो, कानून सबके लिए बराबर है। और यही नीति इन विपक्षी पार्टियों के लिए भाई साहब गले की हड्डी बनी हुई है, क्योंकि 85% से ज़्यादा विपक्षी लोग घोटाले करके बैठे हैं और वो ये जानते हैं आज नहीं तो कल एजेंसियां उनका भी दरवाज़ा खटखटाने वाली हैं, तो रातों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए सारा विपक्ष एक होकर के मोदी को हराने निकला था। मोदी तो खैर हारने वाले नहीं हैं, बल्कि उनका खुद का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा ये तो खैर जनता ही तय करेगी। लेकिन एक चीज़ तो देश की जनता को सीख ही लेनी चाहिए भैया कि आप ऑब्जर्व करिए कौन चुन करके आने के बाद में अपने वादों पर खरा उतरता है। अगर वो अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा तो उसको मैंडेट देना है या नहीं देना कि जनता डिसाइड करेगी। दिल्ली की जनता ने फ्रीबीज के चक्कर में दोबारा से केजरीवाल को भयंकर जो है समर्थन दिया, लेकिन फ्रीबीज का नतीजा क्या निकला? पूरी दिल्ली को खोखला कर दिया है, कोई काम किया नहीं। तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। और अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों इस केस में बड़े बड़े नामों के आने की। अभी तो ईडी भाई साहब अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी आम आदमी पार्टी को इसमें कॉन्विक्ट बनाने वाली है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ये कहा है कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं, एक कंपनी है और इस कंपनी के कर्ता धर्ता चलाने वाले केजरीवाल हैं और पूरी कंपनी ही लिक्वर स्कैम में दोषी है। अभी तो लिक्वर स्कैम की बात चल रही है, अभी तो सीबीआई और अदर एजेंसीज न जाने कौन कौन से घोटालों की जड़ें खोदने में लगी हुई है। तो ये जब सामने आएगा तो दोस्तों पिक्चर और थोड़ी क्लियर होगी और तब आपको पता चलेगा कट्टर ईमानदार केजरीवाल की ईमानदारी। कि भाई साहब बेईमानी भी करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं और इसलिए तो छाती ठोक करके कहते हैं कि अगर वो बेईमान है तो ईमानदार कौन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।